गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आज हम हिंदी 1 के पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इसके प्रश्न उत्तर जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा आपसे कर लेती हूँ। किस तरह से लिखना है वो कर लेते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर में आपको खुद करना होगा, मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि सब कुछ बुक में ही होता है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का ही मैं आपको एक्सप्लेन कर कर बताऊंगी। तो इसमें पेज नंबर 8 पर हूँ मैं। उसमें पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है या फिर विचार। लेकिन आप ये तीनों परिभाषा जो मैंने बताया है वो भी, और जो बुक में 2 दिए हैं वो भी, ये तीनों आपको लिखने हैं एक के बाद एक नंबर डालकर कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। ये जो है अब तक हमने सीखा में ग्रीन कलर का है, उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। और एक इसके बारे में भाषा के बारे में परिभाषा दी गई है, ये भी आप लिखेंगे। पेज नंबर 5 पर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 हो गए भाषा की परिभाषा। मौखिक, दूसरा प्रश्न है, मौखिक एवं लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो इसमें आप पेज के 2 हिस्से करेंगे। एक तरफ लिखेंगे मौखिक भाषा, दूसरी तरफ लिखेंगे लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और फिर लिखित भाषा में पहला पॉइंट लिखेंगे आप, जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मौखिक भाषा का दूसरा पॉइंट होगा, इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। ये दूसरा पॉइंट होगा इसी में। तो लिखित में दूसरा पॉइंट होगा कि इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम मौखिक का थर्ड पॉइंट लेंगे। थर्ड पॉइंट में हम उदाहरण लिखेंगे। तो लिखेंगे उदाहरण, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि। ये आपको सब पेज नंबर 5 पे मिलेगा। तो इस तरह से लिखना है। और लिखित में उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण थर्ड पॉइंट लिख के नंबर 3 लिखकर उदाहरण लिखेंगे, पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इसमें कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो पेज नंबर 8 पर ही ग्रीन कलर में लिखा है, अब तक हमने सीखा उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। ठीक है बच्चों, आगे है लिपि किसे कहते हैं, किन्हीं 4 भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो वो भी इसी के अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 8 पर ही दिया हुआ है कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ये हो गया। अब उसमें दूसरा, किन्हीं 4 भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि उसमें आप लिख सकते हैं, आपका हिंदी लिख दीजिए, हिंदी, मराठी, गुजराती, इनकी लिपि जो है देवनागरी है। ठीक है बच्चों, तो इनकी लिपि देवनागरी हो गई। फिर आप लिख सकते हैं गुरुमुखी, पंजाबी गुरुमुखी लिखी जाती है। फिर आप लिख सकते हैं फ़ारसी लिपि जो है वो उर्दू, फ़ारसी और अरबी भाषा में लिखी जाती है। और जो कह सकते हैं कि और रोमन अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हो जाएंगे।
प्रश्न 2 है, सही शब्दों द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें आप पूरा वाक्य लिखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा, जो खाली जगह होगी उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि आएगा खालिस्तान में। हाँ, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। ये तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद सही और गलत। हमें लिखित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, सही है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही लिपि है, बिल्कुल गलत है। मौखिक भाषा को हम ध्वनियों के माध्यम से समझते हैं, बिल्कुल सही है। जो भाषा बच्चा घर में माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, आगे दिया गया है, नीचे दी गई लिपियों से संबंधित भाषाएं लिखिए। चित्रलिपि, ये तो चीनी भाषा हो गई। देवनागरी हिंदी, बांग्ला बंगाली, रोमन अंग्रेजी, गुरुमुखी पंजाबी, फारसी उर्दू, फारसी और अरबी। ठीक है, सही मिलान कीजिए। भाषण देना, प्रश्न नंबर 5 है, सही मिलान कीजिए। भाषण देना मौखिक है। ठीक है, पत्र ईमेल करना लिखित है। समाचार पत्र पढ़ना मौखिक है। नहीं, समाचार पत्र पढ़ना लिखित भाषा होगी। हाँ जी, लिखित भाषा है। और समूहों में मित्रों से बातचीत करना मौखिक भाषा है। कविता सुनाना मौखिक भाषा है। पत्र लिखना लिखित भाषा है। अध्यापिका का प्रश्न पूछना मौखिक भाषा है। पुस्तकें पढ़ना लिखित भाषा है। एसएमएस करना लिखित भाषा है। नानी की कहानी सुनना मौखिक भाषा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे। और दोबारा फिर हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, इसमें से वर्ण विचार हम बाद में अगले ऑडियो में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। और हमें खोड़ा के बारे में जानकारी मिल रही है, काफ़ी कुछ वहाँ तकलीफ़ देह है। तो बच्चों प्लीज़ अपना ध्यान रखो, मम्मी पापा की बात मानो, घर में रहो, खेलने के लिए बाहर मत जाओ। अभी कुछ दिन अपने आप को ठीक रखिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए और घर में पढ़ाई करिए। टेक केयर।